बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अलबेला मौसम करता है स्वागतम। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। अलबेला मौसम में लेकर आपको फिर आ गया हूँ, लेकिन इस बार पहाड़ियाँ विंध्याचल की है। और विंध्याचल की पहाड़ियों में जब आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हम आखिर किस हिल स्टेशन पर आ पहुंचे। खूबसूरत पहाड़ियां, जहां भी आप नजरें दौड़ाएंगे आपको लगेगा कि पहाड़ियां खुद आपको आमंत्रित कर रही। आप देखिए विंध्याचल पहाड़ियों को मेरे पीछे कितना खूबसूरत नजारा है। जहां भी जैसे भी आप नजर दौड़ाते रहेंगे मेरे कैमरे के साथ साथ, मेरे सहयोगी असनी के कैमरे के साथ साथ, तो आप देखेंगे कि आखिर ये है क्या प्रकृति ने सब कुछ विंध्याचल पहाड़ियों में दे दिया। कितना खूबसूरत है। नजरें आपकी रुकने का नाम नहीं लेंगी। एकदम जहां भी आप जितने दूर आपकी नजरों को दौड़ाएंगे ऐसा लगता है कि बादल नीचे उतर आए हैं और जो पेड़ों की झुरमुट है उसमें कहीं छिप जाया करते हैं, कभी सामने आ जाते हैं। और कितना खूबसूरत नज़ारा है। जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली। और ऐसे में देखिएगा आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन ये कह रहा है कि बस, तो आज चलते रहिएगा दिन भर मेरे साथ और आपको इतना आनंद आने वाला है, क्योंकि अब तो मैं खुद भी मौसम में अलबेला हो चला हूं आपके लिए। दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। देखिए आप कितना, ये बात इस जगह है वो कहीं नहीं है। रियल में मतलब मन ऐसा करता। आप देखिए पहाड़ियों को देखिएगा आप, पहाड़ियों के बीच से यदि आप पेड़ों के बीच से, पेड़ों के झुरमुट के बीच से पहाड़ियों को देखेंगे तो ऐसा लगता है बादल अपने पास चले आ रहा है, मेरे पास चले आ रहा है। किसी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं। कहीं नहीं आपको ना हिमाचल दिखेगा ना उत्तराखंड दिखेगा, लेकिन ये विंध्याचल की खूबसूरत पहाड़ियां हैं जो आपको बार बार बुलाती है। और ऐसा लगता है कि मौसम बिल्कुल अलबेला हो चला है। कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है। आंखों को इतना सुंदर लगता है कि बस चलते रहिए। कभी कभी मन करता है यहीं रुक जाइए, लेकिन बहुत खूबसूरत। और मैं तो यही कहूँगा कि मत जाइए हिमाचल, मत जाइए उत्तराखंड। इन पहाड़ियों में तो आकर देखिए, कभी आपका मन नहीं करेगा जाने का, क्योंकि कहाँ मिलता है। ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बादल खूब बरसे, कभी कभी थमे भी। फिलहाल तो प्रदेश में मौसम अलबेला रहा है। अलबेले मौसम में बंसल न्यूज की टीम निकल पड़ी है विंध्याचल की पहाड़ियों में। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगी रात इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। आप देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं। यहाँ से आप इन पहाड़ियों को निहारेंगे तो ऐसा लगता है आखिर ये प्रकृति का वैभव कैसा रचा होगा। ईश्वर ने जब इस प्रकृति का निर्माण किया होगा तो किस सोच के साथ किया होगा। क्या है, क्या खूबसूरत पहाड़ियां, क्या खूबसूरत वादियां हैं। इन वादियों से तो जाने का मन ही नहीं करता है। लगता है इन पहाड़ियों को निहारते रहें, देखते रहें, और लफ्ज नहीं है मेरे पास कुछ कहने। विंध्याचल की हर एक पहाड़ी ने हरियाली की खूबसूरत चुनर ओढ़ ली है। मौसम बेईमान है। हर पल प्रकृति अपने अलग रंग में नजर आती है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। पहाड़ियों, नदियों और हरियाली ने सैलानियों को अपने आगोश में भर लिया है। इसीलिए कोई नीले नीले अंबर को याद कर रहा है तो कोई अपने लिखे हुए खतों की याद में डूबा है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए,
नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बड़ा बहुत ही सुंदर। क्या करते हैं आप? जी मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हूँ, यहाँ इटारसी यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो आज छुट्टी मिल गई होगी इसलिए आप चले। तो आते रहते हैं, पहली बार आए? पहली बार आए हैं इधर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत तो नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, आप देखिए नीले नीले अंबर पर इस समय तो बादल छाए हुए हैं और बादल इतने खुशनुमा हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ कह उठता है। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ओ ऐसी बरसातों में आओ ना। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुझे। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना। तो वो आई है कि नहीं साथ, जिनको बुला? बिल्कुल, मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों मेरे साथ हैं। तो देखिए गाना गा रहे थे, लेकिन गाना गाते के साथ ही मैडम दूर थी और नजदीक आ गई। आपके लिए गाना गा रहे थे जी। तो आप इनके लिए गा दीजिए। मुझे नहीं आता। कुछ नहीं आता। आप क्या करती हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा जी। अरे वाह, क्योंकि ये मौसम है मस्ती का, ये मौसम है अलबेला, इसीलिए तो हम चले आते हैं। आप देखिए कितना आनंद है, कितना मजा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आते रहते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रहने वाली कहाँ की आप? हम प्रॉपर यानी जॉब के खातिर हम इटारसी रहे, वैसे हम प्रॉपर नागपुर के हैं। अच्छा, तो नागपुर अच्छा लगता है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश? सब जगह अच्छी है, पूरा इंडिया अपना है भाई। तो क्या कहेंगे इंडिया के लिए? कुछ दो लाइन सुनाइए गाने का, याद कर लीजिए पुराने दिनों का, तो मुझे लग रहा है याद आ जाएगा। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सबेरा जब हुआ तो धूप बन गए, शाम आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। शनिवार रविवार को कई परिवार जंगल में मौज मस्ती करते मिल जाएंगे। हल्की फुल्की सावन की फुहारें और ऐसे में गर्मा गर्म भजिए का जायका, फिर कहने ही क्या। तो इसीलिए तो अलबेला मौसम में कहता हूँ, अलबेला मौसम का यही मजा है। लोग घरों से निकल पड़ते हैं और ये देखिए विंध्याचल की पहाड़ियों में जहाँ भी देखिए आप, इसमें गर्मा गर्म भजिए बन रहे हैं और मुझे लगता है मेरा भी काम बन गया। मैं सोच रहा था मुझे गर्मा गर्म भजिए मिल जाए और ये देखिए आप, गर्मा गर्म भजी और चाय आलू हो जाए तो मजा ही आ जाता है। आलू प्याज हरी मिर्च के पकौड़े। क्या करते हैं आप लोग? मैं एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा वाह, तो दरोगा साहब को मौका मिल गया और हमें भी कभी कभी मौका मिल जाता। तो पुलिस और प्रेस एक ही होते हैं, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है। तो आज कैसी चली आई यहाँ? मौसम अच्छा था तो सोचा कि जाएं एंजॉय करें कुछ। यहाँ भी फुर्सत तो मिली नहीं, पकौड़े तल नहीं आप? यहाँ पे भी सेवा में लगी है, यहाँ पे भी सेवा में लगी है, लेकिन दूसरा मजा है। गाना ना गाते आप कुछ? रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी अगन, रिम झिम गिरे सावन। अरे भैया सर को मिस कर रहे हैं हम, पता है। समझा करो थोड़ा सा फीलिंग्स को। मौसम ही ऐसा है, कोई ना कोई तो किसी को मिस करेगा ना। सही बात है, सही बात है। तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ये भजिए जल्दी से पक जाए, हाँ? तो फिर भजिए का आनंद ले लिया जाए। अरे वाह, भजिए भी मिल गए। वो देखिए आप, गर्मा गर्म पकोड़े तैयार है। आलू के पकोड़े हैं, थोड़ा सा आलू मिर्च प्याज सबका स्वाद। आलू मिर्च प्याज आपने बनाए? मैं खाने में विश्वास करती हूँ, अच्छा, बनाने में नहीं। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि वो नजर भी आ रहा है। नजर आ रहा है बिल्कुल। विंध्याचल में आप कहीं भी रुक जाइए, मौसम की मस्ती में लोग झूमते मिल जाएंगे। क्या बच्चे क्या बड़े,
गुनगुनाने में कोई पीछे नहीं रहता। चलिए, तो हम तो मौसम का आनंद ले रहे हैं और मौसम बड़ा अलबेला है। जहां भी आप पहाड़ियों पर जाते हैं, बहुत सारे लोग शनिवार रविवार को निकल पड़ते हैं। ये देखिए बहुत सारे बच्चे, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग घूमने आए थे। पढ़ाई सीए कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। क्या कर रही हो? एमएससी। और आप क्या कर रही हो? मैं टीचिंग करती हूँ, मेरा कंप्लीट हो गया है एजुकेशन। जी। बच्चों को पढ़ा रही जी। नीट की प्रिपरेशन। अरे वाह। तो कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई शिक्षक है, और आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे लगता है इनके साथ बात करने में बड़ा मजा आएगा। क्या करते हो आप लोग छुट्टी के दिनों में? क्या करते हो? घूमते हैं, जैसे अभी घूम रहे हैं। ऐसे क्या किया आज दिन भर? आज हमने इधर पानी में नहाए वगैरह, बढ़िया। क्या किया? नहाए और बहुत मस्ती करा। कैसे मस्ती करा? पानी में बहुत। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे, ये दिल ने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से, ये कहानी। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो भी है हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रंग जारी तेरी खैर मनाऊं। बहुत बढ़िया, केसरिया तेरा। और इतने प्यारे बच्चे हैं ये, खूब भरपूर इन्होंने आनंद लिया है। और जब कहते हैं ना मौसम सबाब पर होता है, मानसून सबाब पर होता है, तो इस तरह पहाड़ियाँ खुद बुला लेती हैं इन सबको। ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं और दिन भर मजा लेते हैं। आप सड़कों पर भी देखिए, मेरे पीछे पूरा का पूरा परिवार यहाँ पहुंचा है। बुधनी से शाहगंज की तरफ जब बढ़ते हैं तो जगह जगह पहाड़ियां, छोटे छोटे झरने हमें बरबस ही रुकने को मजबूर कर देते हैं। रास्ते में प्रकृति को निहारते युवा मिल जाते हैं और हर कोई यही कहता है कि ऐसा मौसम इसके अलावा और कहां मिलेगा। जैसे पता लगता है कि अब पहाड़ियां सबाब पर हैं, तो लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं। और कुछ ऐसे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अब नौकरी में जाने लगे। ये कैसा लग रहा है यहाँ? अब बहुत प्यारा है, व्यू बहुत अच्छा है। क्या करती हैं आप? हाँ, अभी मैं टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वर्ग 2। तो फर्स्ट टाइम आई या पहले भी आती रहती? फर्स्ट टाइम। कैसे पता लगा कि यहाँ चले जाना चाहिए? आए थे फ्रेंड्स वगैरह, सोचा मतलब फोटोज में देखा था, बहुत प्यारा था, तो एक बार आना था। तो जैसा देखा वैसा है या उससे अच्छा है? बहुत, उससे भी ज्यादा अच्छा है। आने के बाद मीन्स फीलिंग तो तभी पता चलती है, वो तो सिर्फ फोटोज ही हैं। आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो आने के बाद जाने का मन है या यहीं रुकने का? जाना तो पड़ेगा, बट मन तो नहीं है जाने का। क्या कहेंगे आप? कविता लिखती है कुछ? नहीं सर, मैं कविता तो नहीं लिखती। गाना गाती है? नहीं, गाना भी नहीं गाती। कभी तो गाती है? नहीं, गाना की तो शौकीन नहीं हूँ, डांस की शौकीन हूँ, बट गाना नहीं गाती। डांस कर दीजिए। नहीं सर, क्या अभी थोड़ा सा साउंड मतलब मौसम बहुत प्यारा है, तो बस बैठने का मन है। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी और व्यू बहुत प्यारा है, तो बस ऐसा है कि शांति से क्या आ रहा है मन में देखकर? इस मौसम को देख के क्या लग रहा है? सर शांति लग रही है, बहुत प्यारा, एक सुकून सा बोलते हैं ना, पहाड़ों को देख के, और प्लस नेचुरल बहुत प्यारी चीजें हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। और ऊपर से बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो मौसम का व्यू बहुत अच्छा हो गया है। चलिए, अचल है और अचल के साथ हम तो पहाड़ियों के आंचल में आ बैठे हैं और इतना खूबसूरत नज़ारा है कि जिससे बात करते हैं वो यहीं रुकने का उसका मन करता है। और ये यात्रा मेरी चलती रहेगी और पता नहीं कितने लोग, क्योंकि मैं अब यहाँ जहाँ आपको लेकर जाऊँगा वहाँ तो मेरा दावा है कि आपकी आँख सिर्फ यही कहेगी कि यहीं रुक जाइए। ये पहाड़ियां ऐसी हैं जहां टाइगर भी यदा कदा नजर आ जाता है। कहते हैं हनुमान मंदिर के आसपास तो अक्सर ऐसा होता रहता है। हम भी मंदिर पहुंचे तो महंत बजरंग दास से मुलाकात हो गई, जिन्होंने जंगल में ही अपना बसेरा बना लिया है। जलती अंगीठी में गर्मा गर्म टिक्कर सिक रहे हैं।
विंध्याचल में जंगल ही नहीं मिलते आपको, कई बार अच्छे मंदिर भी मिल जाते हैं। और जब जंगल में मंदिर होते हैं तो वहाँ अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये भगवान हनुमान जी यहाँ विराजे हैं और जिस दिन मैं आया हूँ शनिवार का दिन है, बहुत सुंदर दिन है। लेकिन आप देखिए कि इस बीच में महाराज भी मुझे नजर आ रहे हैं। और देखिए जंगल में कैसा आनंद रहता है कि यहीं कुटिया बना ली महाराज जी ने और जंगल का आनंद, लकड़ियों का भोजन, पवित्र भोजन अपने चेले के साथ महाराज जी लगे हैं भोजन बनाने में। जय सीताराम। जय जय सीताराम। कब से हैं आप यहाँ? काफी समय हो गया। कितने साल हो गए? याद तक तो ऐसा गिना नहीं, लेकिन काफी समय हो गया। तो रोटियां यही बन रही? यही बनती हैं परमानेंट, सिद्धों का दरबार है ये तो। फोन धूना पानी सिद्धों की बानी। धूना पानी सिद्धों की बानी। तो रात दिन आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो बहुत पानी गिरता होगा, फिर क्या करते हैं? वो समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कितनी बढ़िया रोटियां इस समय सिक गई है और गर्मा गर्म रोटियां। असली इधर आओ, देखिए इस समय फूल गई। और जंगल में ये रोटियां बड़ी शुद्ध होती है, इसमें ना तो जैविक जिसे कहते हैं। ये भोजन आप खुद ही बनाते? हाँ जी, क्यों नहीं। यहाँ तो भगवान के लिए भोग बनाना पड़ता है तो स्वयं बनाना पड़ता है साधु को। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविध सब संता। नाना प्रकार की कथाएं होती है भगवान की, और नाना प्रकार से सुन के उसका आनंद लेना, अनुसरण करना, अपना कल्याण कर लेना और अपने अन्य परिवार का कल्याण कर लेना, यही मानवता है। तो जंगल में बहुत लोगों से मुलाकात होती है, कभी कभी ऐसे संत महात्मा भी मिल जाते हैं। ये तो नर्मदा का तट है, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, यहाँ ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे। खुद इसे जंगल में मंगल ही कहते हैं। यहीं भोजन बनना, यहीं भोजन के साथ भगवान का स्मरण करना। और लगे हैं आप मस्ती में, हम भी लगे हैं मस्ती में। हरे भरे पेड़, हसीन वादियों का अपना आनंद है। जब हम जंगल में भीतर जाते हैं तो कई बार पैदल भी चलना होता है। गाय भैंस के गले की घंटी की धुन मन को सुकून देती है। पहाड़ से झर झर बहते झरनों का मजा ही कुछ और ही है। इसी बीच बाइक पर सवार कपल मिल जाता है जो आईटी में काम करते हैं, लेकिन संस्कार में राम ही राम है। तो दिगंबर फॉल की तरफ जब बढ़ते हैं तो रास्ते में सैलानी कहें, पर्यटक कहें, बहुत सारे मिल जाएंगे। आप देखिए ये लोग भी। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए सर यहाँ पास के गांव से आए इटवार से। इटवार जो पास का आते रहते होंगे आप लोग? हाँ जी, यहाँ तो आते रहते हैं। कैसा है अभी? अभी तो पानी कम है तो थोड़ा सेफ भी है, तो आ सकते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम बारिश ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है आना। क्या करते हैं आप? आईटी में जॉब करते हैं सर। अरे वाह जी। तो आईटी कहाँ? बेंगलुरु में? बेंगलोर में। आप भी बेंगलुरु में? कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। लोग घूमने जाते हैं दूर दूर, ये पास में ही। बाहर के हैं? मैं तो बाहर की हूँ। अच्छा। हरियाणा, सोनीपत। तो मध्य प्रदेश आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है इनका तो विजिट। अच्छा जी। और सॉफ्टवेयर वाले हैं हम तो। सॉफ्ट गाना गा दीजिए। एक लाइन सुनाइए, अच्छा लगेगा। चलिए राम जी के ऊपर एक दो पंक्तियां। अरे वाह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर गौरव सिंह जाट। गौरव है, ये गौरव जाट है। और वैसे तो आईटी के बंदे हैं, आईटी कर रहे हैं। और आईटी अब तो जॉब कर रहे होंगे आप लोग? जॉब भी कर रहे हैं सर। जॉब कर रहे हैं सब लोग। लेकिन देखिए आईटी में जाने के बाद भी ये नर्मदा के तट पर रहने वाले व्यक्ति है, इसलिए जंगल में मंगल भी करते हैं और मंगल की कहानी कहते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। और यही हमारे संस्कार है कि भले कहीं भी पहुंच जाए, आईटी करे या जो करना वो करे, पर चीजें नहीं बदलती। अपनी प्रकृति का आनंद भी लेते हैं। अब हम उस वाटरफॉल की तरफ पहुंच गए थे जिसे दिगंबर फॉल के नाम से जाना जाता है, जहां युवाओं की मस्ती है। पानी के बीच चंचलता डराती भी है।
तो ये वो दिगंबर फॉल है जिसका आपको और मुझे इंतजार था। यात्रा थोड़ी लंबी हो गई लेकिन चलते चलते वहां पहुंच गए जहां मुझे भी सुकून मिला है और आपको इसको देखकर सुकून मिलेगा। ये दिगंबर फॉल है, कई मीटर ऊपर से ये झरना गिरता है और इसकी कलकल की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ऐसा लगता है प्रकृति के इस मनोरम दृश्य ने शायद इसीलिए इसको बना दिया है कि हम आते रहें, इसको निहारते रहें, देखते रहें। और आप देखिए बच्चे भी कितने रिस्क लेते हैं, इतना समझाने के बाद भी छोटे छोटे बच्चे देखिए पहाड़ी पे कहाँ जाकर खड़े हो गए। इनको कोई चिंता नहीं है परिवार की, बच्चों की, पिताजी की, क्या क्या सोचकर लोग आते हैं यहाँ। लेकिन आनंद की दृष्टि में कई बार मज़ा लेते लेते चीज़ें ऐसी भी हो जाती है। आप देखिए कहाँ, उस बच्चे को देखिएगा कहाँ से अब वो नीचे आएगा और नीचे आकर यहाँ से कूद जाएगा। तो ये मज़े ले रहे हैं, लेकिन कई बार ये मज़ा बड़ा भारी भी पड़ता है और बहुत परिवार यहाँ आते रहते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ मैडम? बहुत बढ़िया। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। तो पहली बार आई हैं? पहले भी आते रहे? नहीं, पहली बार ही आई हूँ। तो कुछ पुराने दिन भी याद आ रहे होंगे? नहीं, हमारे पचमढ़ी में इससे अच्छी फाल है। अच्छा, आप होशंगाबाद की हैं? नहीं, भोपाल से आई हूँ, पर पचमढ़ी में बहुत अच्छी फाल है। अच्छा, खूबसूरत नज़ारा है। बहुत परिवार यहाँ सैटरडे संडे को पहुँचते हैं और भरपूर आनंद लेते हैं, मज़ा आता है। कितना मनोरम दृश्य है, पहाड़ी से पानी गिर रहा है, कलकल बहते झरने, और झरने अपने आप में गुनगुनाते रहते हैं। बच्चे मज़े ले रहे हैं, एंजॉय करने आए हैं। झरना है, अभी तो पानी बहुत कम हो गया है और प्रशासन का भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया है अब यहाँ पर, क्योंकि दुर्घटनाएं होती हैं इसलिए प्रशासन सख्ती पर है। सैटरडे को तो फिर कम है, पर संडे को बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और एक अमरगढ़ और है यहाँ पे पास में, तो वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं। आज तो बहुत कम भीड़ है, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं, पर सुरक्षा से, सावधानी से अगर करें तो ठीक है, वरना दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं यहाँ पे। सैकड़ों मीटर पहाड़ी से गिरता झरना प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी खुद बयां करता है। इसी बीच कोई ऐसा मिल जाता है जो यही कहता है, बड़े अच्छे लगते हो। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये झरने और तुम। थैंक यू। बिटिया के लिए गाना सुना रहे थे, 27 दिन की बिटिया है, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये इत्तेफाक है कि सुना रहे थे बिटिया के लिए, लेकिन झरने की बात भी आ गई इसमें और नदियों की बात भी आ गई। और कुछ सुनाइए, जब पढ़ते होंगे कॉलेज में तो कुछ याद आ रहा होगा, याद करते हुए सुनाइए कुछ अच्छा गाना। पुराना गाना ही सुना। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बहुत सुंदर गाया इन्होंने। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। लेकिन मैं तो इस ओर चले आया हूँ, इस झरने की ओर चले आया, दिगंबर फॉल। तो मेरी यात्रा में ऐसा आप जब मेरे साथ रहते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अब ये तो आप ही समझे, लेकिन कई बार बड़े अच्छे युवा मिलते हैं, कुछ अच्छे परिवार मिलते हैं जिनसे मुलाकात भी होती है। कुछ वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, कुछ अपने बच्चों को याद करते हैं। लेकिन याद ही याद में जब मौसम सुहाना हो, मौसम अलबेला हो, तो फिर क्या कहना। दिन भर का सफर हमारा भी पूरा हुआ। मौसम अलबेला है और मन हरी भरी वादियों में खो गया है। गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन सोचो जरा। हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है
कसम से क्या मजा है, इतना जोरदार। आप देखिए, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए। आखिर मध्य प्रदेश की क्या नहीं दिया है प्रकृति ने, सब कुछ दिया। देखिए आप, बादल बिल्कुल जमीन पर है, पहाड़ियाँ छिपने लगी है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। इस समय खेतों में भी आप देखिए हरियाली चरम पर है, हरियाली की चूनर ओढ़ ली है पहाड़ियों ने। लेकिन इस बीच में जब अचानक इस तरह मौसम बदलता है तो फिर तो क्या कहना। आ रहा है ना आपको मज़ा, इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरे साथ आया करिए कभी कभी। समय मिले तो बंसल न्यूज़ देखा जरूर करिए, क्योंकि बंसल न्यूज़ में वो सब दिखता है जो आपको कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि हम अलबेला मौसम की बात करते हैं, हम प्रकृति की बात करते हैं, हम दुनिया की बात करते हैं, लेकिन बताते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश यानी भारत के दिल मध्य प्रदेश में क्या नहीं है। तो यहाँ सब कुछ है। मेरी यात्रा अनवरत यूं ही चलती रहेगी। हर रविवार शनिवार में आपसे मिलता रहूँगा। आप मज़ा लीजिए मौसम का। और अलबेला मौसम तो फिर अलबेला मौसम है। बस चलते चलते यही कहूँगा, अलबेला मौसम करता है स्वागतम। तो मुझे और असमी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम